आज हम सब मिलकर श्री हनुमान जी के उस अद्भुत यात्रा के एक एक अंश में प्रवेश कर रहे हैं, जी जिसका वर्णन सुंदरकांड में मिलता है। जी हमारे स्रोत हमें दोहा 2 से लेके चलते हैं। हाँ, जहाँ वानर सेना उन्हें विदा करती है। बिल्कुल, वहां से उस क्षण तक जब वे पहली बार लंका नगरी को देखते हैं। इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ कथा सुनना नहीं है, बल्कि हनुमान जी के उस संकल्प, उनके बल और उनकी बुद्धि को समझना है। सही कहा। जब वे श्री राम काज को सिद्ध करने के लिए वो असीम सागर लांघने निकले थे। आइए पूरी श्रद्धा और शांति से इस प्रेरणादायक प्रसंग को महसूस करें। बिल्कुल। तो कथा का आरंभ होता है वानर सेना के आशीर्वाद से, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। स्रोत के अनुसार सब वानर मिलकर हनुमान जी को आशीष देते हैं। राम काजू सबु करहूं तुम बल बुद्धि निधान। बल बुद्धि निधान। हाँ, मतलब आप बल और बुद्धि के भंडार हैं। श्री राम का सब कार्य पूर्ण करें। ये सिर्फ शुभकामना नहीं थी, ये हनुमान जी की जो शक्तियाँ थीं, उनका स्मरण भी था एक तरह से। अच्छा। इस आशीष को पाकर हनुमान जी का हृदय प्रभु कार्य के लिए हर्ष से भर गया और वो तुरंत चल पड़े। तो संकल्प दृढ़ हो गया और यात्रा शुरू हुई। पर क्या ये यात्रा इतनी सीधी थी? मेरा मतलब है, समुद्र तो विशाल था। हाँ, चुनौतियां भी वैसी रही होंगी। सही कहा आपने। बिल्कुल आसान नहीं थी। समुद्र में उन्हें एक मायावी बाधा का सामना करना पड़ा। मायावी बाधा? जी, एक राक्षसी थी और उसकी शक्ति बड़ी अनोखी थी। वो क्या करती थी कि आकाश में जो भी जीव उड़ रहे होते थे, हाँ, उनकी परछाई जल में पकड़ लेती थी। परछाई पकड़ लेती थी? हाँ, परछाई पकड़कर उन्हें रोक लेती थी और फिर अपना आहार बना लेती थी। ये मतलब शारीरिक बल से ज्यादा माया का छल था। अच्छा, तो ये सीधी लड़ाई नहीं थी, एक तरह का भ्रमजाल था। बिल्कुल। तो हनुमान जी ने इसका सामना कैसे किया? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत बताता है कि उसने हनुमान जी के साथ भी यही छल करने की कोशिश की। पर हनुमान जी तो बल बुद्धि निधान ठहरे। बिल्कुल। उन्होंने एक पल में उसके कपट को भांप लिया। तुरंत? हाँ, यहाँ उनकी सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि उनकी तेज बुद्धि और विवेक काम आया। उन्होंने बिना देर किए एक ही प्रहार में उसका अंत कर दिया। अच्छा। और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। ये दिखाता है कि अगर लक्ष्य पर नजर हो तो माया आपको भ्रमित नहीं कर सकती। अद्भुत, बहुत बड़ी बात है ये। तो माया पर विजय पाकर वे समुद्र पार पहुंचे। जी। वहाँ का अनुभव कैसा रहा? समुद्र पार करने के बाद का दृश्य बड़ा ही सुंदर था। उन्होंने तट पर उतरकर एक सुंदर वन देखा। वन? हाँ, एक वन की शोभा। स्रोत में वर्णन है कि कैसे वहाँ खिले हुए फूलों पर भंवरे गूंज रहे थे। वृक्ष फलों से लदे हुए थे और नाना प्रकार के पशु पक्षी वहाँ घूम रहे थे। इस सुंदर वन का वर्णन ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्या ये सिर्फ एक पड़ाव था? देखिए, ये सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन नहीं है, ये शायद हनुमान जी की उस शांत और स्थिर मन की स्थिति का भी प्रतीक है। अच्छा। जो इतनी बड़ी बाधा पार करने के बाद भी विचलित नहीं हुए। और एक तरह से ये उस लंका की जो राक्षसी भव्यता थी, उसके विपरीत प्रकृति की सात्विक सुंदरता को भी दिखाता है, जहाँ उन्हें पहुँचना था। ये बहुत गहरा अवलोकन है। सही बात। तो वन के बाद आगे क्या हुआ? आगे उन्हें एक विशाल पर्वत दिखाई दिया, बहुत ऊंचा पर्वत। पर्वत? जी। और उसे देखते ही वे बिना किसी हिचक के एकदम सहज भाव से दौड़कर उस पर चढ़ गए। यहाँ हमारे स्रोत में शिवजी का एक महत्वपूर्ण कथन आता है। शिवजी का? क्या कहते हैं वे? वे कहते हैं कि हनुमान जी का पर्वत पर चढ़ जाना सिर्फ उनकी शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था। तो फिर? ये उनके भुज बल और तप के प्रभाव का सूचक था। मतलब वो इतने शक्तिशाली थे कि काल यानी समय या मृत्यु पर भी विजय पा सकते थे। काल पर विजय? पर्वत पर चढ़ने के संदर्भ में इसका क्या मतलब हो सकता है? ये संभवतः इस बात का संकेत है कि हनुमान जी का ये जो कार्य था, ये साधारण मानवीय सीमाओं से कहीं परे था। अच्छा। उनका पर्वत पर चढ़ना सिर्फ ऊंचाई लांघना नहीं था, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हर तरह की सीमा, हर तरह की बाधा, चाहे वो भौतिक हो या काल की हो, उसे पार करने की उनकी क्षमता का प्रतीक था। समझ गया। ये उनके दिव्य स्वरूप और उनके संकल्प की शक्ति को दिखाता है। और इसी पर्वत शिखर से उन्होंने पहली बार लंका को देखा, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। उसी शिखर से उन्हें रावण की लंका नगरी का पहला दर्शन हुआ। कैसा था वो दृश्य? कुछ वर्णन है?
हाँ, स्रोत बताता है कि वो नगरी चारों ओर समुद्र से घिरी हुई थी, अत्यंत ऊंची और दुर्गम, मतलब अभेद्य किला समझिए। अच्छा, और सोने से बनी उसकी प्राचीरें यानी किले की दीवारें, सोने की? हाँ, सोने की, वो सूर्य के प्रकाश में चमक रही थीं। वाह। दूर से ही उसकी भव्यता और सुरक्षा दोनों ही देखते ही बनती थी। वाह। ये एक शक्तिशाली शत्रु के गढ़ का साफ चित्रण था। तो अगर संक्षेप में देखें, आशीर्वाद से शुरुआत हुई, जी, फिर माया पर विजय प्राप्त की, हाँ, प्रकृति का सुंदर दर्शन किया, पर्वत पर अपने तपबल का प्रदर्शन किया, बिल्कुल, और अंत में लक्ष्य का यानी लंका का पहला दर्शन। इस पूरे प्रसंग से हमें हनुमान जी के चरित्र की कौन सी मुख्य बातें सीखने को मिलती है? देखिए, सबसे प्रमुख तो है उनका अदम्य साहस और आत्मविश्वास, बिना किसी डर के आगे बढ़ना। साथ ही उनकी बुद्धि और विवेक, जिससे उन्होंने उस मायावी बाधा को पहचाना और नष्ट किया। सही। उनका अटूट राम भक्ति से प्रेरित संकल्प, जिसने उन्हें वो विशाल समुद्र लांघने और फिर पर्वत पर चढ़ने की शक्ति दी। और अंत में उनका तपोबल, जैसा शिवजी ने भी संकेत दिया, वे केवल वीर नहीं हैं, बल्कि ज्ञानी भी हैं, भक्त भी हैं और योगी भी। बिल्कुल सही कहा। ये तो बल, बुद्धि, भक्ति और तप का अद्भुत संगम है। जी। तो ये थी हनुमान जी की समुद्र लांघने से लेकर लंका दर्शन तक की संक्षिप्त यात्रा, जिसमें हमने उनके इन गुणों की एक झलक देखी। और ये प्रसंग हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि जब हमारा उद्देश्य महान हो, हृदय में सच्ची आस्था हो और अपने सामर्थ्य पर विश्वास हो, हाँ, तो असंभव लगने वाली चुनौतियां भी पार की जा सकती हैं। हनुमान जी की ये यात्रा यही सिखाती है कि भक्ति और संकल्प से बड़ी कोई और शक्ति नहीं है। इसी प्रेरणादायक विचार के साथ आज की यह चर्चा हम यहीं संपन्न करते हैं। राम काजू सबो किरहु तुम्ह बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चलेउ हनुमान सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और वे हर्षित मन से रामकाज के लिए आगे बढ़ चले। चौपाई निश्चिर एक सिंधु महुआ रहई, किरमाया नभु के खग गहई जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन्ह तय परछाही समुद्र में सिंहिका नामक राक्षसी रहती थी। उसकी माया यह थी कि वह आकाश में उड़ते हुए पक्षियों और जीव जंतुओं की छाया पानी में पकड़ती थी, जिससे वे उड़ नहीं पाते। गहई छाहर सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगनचर खाई सोई छल हनुमान के हे कीन्हा, तासु कपटू कपी तुरती हन चीन्हा सिंहिका ने हनुमान जी की छाया पकड़ ली। हनुमान जी ने तुरंत उसकी कपट और माया को पहचान लिया। ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिध पार गयो मति धीरा तहा जाए देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधु लोभा। हनुमान जी ने अपनी वीरता से सिंहिका का वध कर दिया और समुद्र पार कर लिया। वहां पहुंचकर उन्होंने सुंदर वन देखा, जहां भौरे गूंज रहे थे और मधु की सुगंध फैली थी। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए, सैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ेउ भय त्यागे। वहां विविध फूलों और फलों से लदे वृक्ष, पक्षी और मृग समूह देखकर हनुमान जी का मन आनंदित हुआ। फिर उन्होंने एक विशाल पर्वत देखा और निडर होकर उस पर चढ़ गए। उमा न कछु कपी के अधिकाई, अभिमान जो काले खाई गिरी पर चिढ़ी लंका तेही देखी, कह न जाए अति दुर्ग विशेषी है उमा पार्वती जी। हनुमान जी में कोई अहंकार या अभिमान नहीं था। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका नगरी का पहला दर्शन किया, जो अत्यंत सुंदर और दुर्गम थी। अति उतंग जलनिध चहुपासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। लंका चारों ओर से समुद्र से घिरी थी, ऊंची और दुर्गम, और उसके सुनहरी प्राकार किले सूर्य की तरह चमक रहे थे। यह अध्याय यहीं संपन्न होता है। श्री हनुमान जी से करबद्ध प्रार्थना है, हे पवनसुत, कृपा करके इस अज्ञानी भक्त को क्षमा करें। आपकी महिमा का यथायोग्य वर्णन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं। जो भी कहा, लिखा या सोचा गया, वह आपकी कृपा से ही संभव है। कोई दोष हो तो उसे मेरी सीमित बुद्धि का परिणाम समझकर क्षमा करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय श्री राम।